चक्रवात। आपने अभी जस्ट मई 2024 में रेमल चक्रवात का नाम तो सुना ही होगा। रेमल चक्रवात जो है ये नाम दिया है ओमान ने। ओमान कौन है? ओमान अरेबियन कंट्रीज है, जो गल्फ कंट्रीज होते हैं उनमें एक कंट्री है ओमान, ठीक है। और उस ओमान ने ये रेमल चक्रवात का नामकरण किया है। रेमल का मीनिंग होता है सैंड यानी कि रेत। अब रेमल चक्रवात को अगर हम देखते हैं कि रेमल चक्रवात की उत्पत्ति कहां हुई है, तो दोस्तों रेमल चक्रवात जैसा कि आपको नजर आ रहा है, रेमल चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। और इन्होंने इस रेमल चक्रवात ने बांग्लादेश को, वेस्ट बंगाल को, उड़ीसा को, म्यांमार को जबरदस्त तरीके से प्रभावित कर रखा है। यहां तक कि कुछ अन्य जो तटवर्ती राज्य हैं वहां तक भी रेमल चक्रवात का प्रभाव पहुंचा है। अब दोस्तों ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये चक्रवात क्या होते हैं, इनकी इंटेंसिटी कैसी होती है, कितने तीव्र होते हैं, इन सभी पर हम बात करते हैं। दोस्तों ये चक्रवात है, यहां चक्रवात ऊपर उठ रहा है और देखो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के तट पर यह पहुंच रहा है। और रेमल साइक्लोन इतनी ऊंची लहरें लेकर आ रहा है, करीब 5-6 मीटर तक की हाइट की लहरें वो लेकर आ रहा है। और तूफानी मंजर है, जबरदस्त तूफानी मंजर है। बांग्लादेश का और अपने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का हाल बहुत बुरा हो रखा है। यहां तक कि आप देख पा रहे हैं कि जो वनस्पति है वो पेड़ उखड़ उखड़ कर जा रहे हैं, टूटे हैं, सड़कों पे पड़े हैं और जबरदस्त इसका प्रभाव है। अब दोस्तों चक्रवात को अगर हम देखें तो सामान्य चक्रवात होता क्या है? चक्रवात एक लो प्रेशर जोन होता है और चक्रवात की जो परिधि आपको नजर आ रही है, इस चारों ओर परिधि पर हाई प्रेशर होता है। यहां पे हाई प्रेशर है, यहां हाई प्रेशर, और यहां जो सेंटर है यहां पर लो प्रेशर होता है। और इस चक्रवात में होता क्या है, बाहर से भीतर की ओर क्या चलती हैं? हवाएं चलती है। और इनमें जो टॉर्नेडो होता है, ये जो आप सामने देख रहे हैं टॉर्नेडो जो था, ये सबसे भीषण चक्रवात होता है। चक्रवात की उत्पत्ति दो विपरीत विशेषताओं वाली हवाओं के मिलने से होते हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट आर साइक्लोन्स, साइक्लोन्स क्या होते हैं, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, कहां उत्पन्न होते हैं। ये रेमल चक्रवात की वर्तमान का स्टेटस है कि वो कहां पर है। वो हमारे कोलकाता और बांग्लादेश को काफी अच्छे से प्रभावित कर रहा है। भारत में तटवर्ती राज्य आपको नजर आ रहे हैं, यहां पर यह प्रभाव डाल रहा है। और इस तरह से आप इसके बादलवाही जो देख पा रहे हैं वो पूरे म्यांमार को कवर किया हुआ है। दोस्तों चक्रवात की उत्पत्ति को हम जानते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि चक्रवात उत्पन्न कैसे हो रहे हैं। उससे पहले ये जानते हैं कि चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। दोस्तों चक्रवात को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मान लेते हैं ये हमारा ग्लोब है। चक्रवातों की उत्पत्ति के पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो क्या रहता है? सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो 3 कारक चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो होता है पृथ्वी का घूर्णन बल। पृथ्वी का घूर्णन बल, ठीक है। पृथ्वी के इस घूर्णन बल को कोरियोलिस बल भी कहा जाता है। पृथ्वी के इस बल को कोरियोलिस बल भी कहा जाता है। पृथ्वी का ये जो बल है कोरियोलिस बल कहलाता है। तो ये भी चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अभी हम बात करेंगे। दूसरा नमी, नमी यानी आर्द्रता। ये आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और तीसरा जो कारण है वो है निम्न दाब। निम्न दाब, ठीक है, ध्यान रखना है। तो चक्रवातों की उत्पत्ति के पीछे 3 कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पृथ्वी का घूर्णन बल, कोरियोलिस बल जिसको एक ही बात है, नमी व आर्द्रता, और निम्न दाब। अब हम ये देखते हैं कि चक्रवात कहां कहां आते हैं। तो ये अगर हम देख पा रहे हैं तो ये है हमारी भूमध्य रेखा, ठीक है। और यहां है ये 5 डिग्री उत्तर अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। तो ये 2 हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। दोस्तों इस वायुदा पेटी को, ये एक जो जोन है, इस जोन को कहा जाता है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी।
भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी इसे कहा जाता है। ये अब यहां पे मैंने एक चीज लिखी है कि निम्न दाब, ठीक है, बट याद रखना है कि यहां पर निम्न दाब नहीं बनता है। यहां निम्न दाब बनता है, बट यहां पे चक्रवात नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें इन तीन चीजों में से एक चीज नहीं मिलती है। हमें निम्न दाब मिल जाता है, हमें नमी मिल जाती है, बट हमें पृथ्वी का घूर्णन बल या कॉरियोलिस बल यहां लगभग शून्य होता है। तो इस वजह से शून्य, कौन शून्य? कॉरियोलिस बल। कॉरियोलिस बल, कॉरियोलिस बल यहां पे शून्य होता है, और कॉरियोलिस बल शून्य होने की वजह से यहां पे चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है, या घूर्णन बल शून्य होता है तो यहां चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है, इस रीजन से। अब हम इसके ऊपर चलते हैं, तो फिर चक्रवात आते कहां हैं? तो चक्रवात आते हैं यहां, फिर से एक वायुदाब पेटी होती है, इसको अपन बना लेते हैं। ये वायुदाब पेटी है 30 से 35 जोन वाली, 30 से 35 जोन नॉर्थ, और ऐसे ही 30 से 35 साउथ, 30 से 35 साउथ, ठीक है। तो ये वाली जो वायुदाब पेटी है, इस वायुदाब पेटी का नाम हम यहां मेंशन करते हैं। इस वायुदाब पेटी का नाम है उपोष्ण उच्च दाब पेटी, और इसका भी सेम ही नाम है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। अब दोस्तों उष्ण चक्रवात कहां आते हैं? ये वाला जो जोन आप देख रहे हो ना, ये उपोष्ण उच्च दाब पेटी से लेके भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी से लेके भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी के मध्य ये वाला जो जोन देख रहे हो, ये है उष्ण चक्रवातों का जोन, उष्ण चक्रवातों का जोन का क्षेत्र। यहां पे भी उष्ण चक्रवात आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम देखें कि उष्ण चक्रवात, अगर जैसे कंपैरिजन करते हैं कि इन दोनों स्थानों में से उष्ण चक्रवात सबसे ज्यादा कहां आते हैं, तो उष्ण चक्रवात उत्तर गोलार्ध में विशेषकर महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर सबसे ज्यादा आते हैं। यहां पे महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, पूर्वी किनारों पर चक्रवात अधिक आते हैं, चक्रवात अधिक आते हैं। अब महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर कौन से चक्रवात हैं? उष्ण चक्रवात। महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर उष्ण चक्रवात ज्यादा आते हैं। अभी महाद्वीपों के उष्ण जो किनारे हैं, इन पर चक्रवात ज्यादा क्यों आते हैं? उसकी वजह है महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर गर्म समुद्री जल धाराएं बहती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। गर्म समुद्री जल धारा, गर्म समुद्री जल धारा के कारण, गर्म समुद्री जल धारा के कारण यहां पे चक्रवातों की उत्पत्ति सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, यह ध्यान रखना है। कौन से चक्रवातों की? उष्ण चक्रवातों की। अब मान लो पर्टिकुलर अक्षांश ही पूछ ले कि भाई इसमें पर्टिकुलर अक्षांश बता दीजिए जहां सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं, तो याद रखना है पर्टिकुलर अक्षांश होता है 8 से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश। 8 से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश में चक्रवात, उष्ण चक्रवात सबसे ज्यादा आते हैं, और उष्ण चक्रवात ज्यादा आने का रीजन है कि इन अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर क्या चलती हैं? गर्म समुद्री जल धाराएं चलती हैं। गर्म समुद्री जल धाराएं क्या करती हैं? नमी को बनाए रखती हैं। नमी को बनाए रखेंगी और गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, नमी ऊपर उठेगी, तो संघनन की क्रिया होगी। संघनन की क्रिया से बादलों का निर्माण होगा। बादल निर्माण करके, संघनन करके चक्रवात वर्षा का निर्माण करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। और निम्न दाब भी यहां पे निर्मित हो जाता है, और कॉरियोलिस बल रहता ही है। तो सभी आदर्श स्थिति जो चक्रवात के निर्माण के लिए चाहिए, वो इन महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर 8 से 15 में सुटेबल होती हैं। इस वजह से 8 से 15 में चक्रवातों की उत्पत्ति सबसे ज्यादा होती है। फिर अगर हम चलते हैं, यहां पे वायुदाब पेटी होती है एक 60 से 65 वाली नॉर्थ, और ऐसे ही नीचे 60 से 65 नॉर्थ,
60 से 65 ये साउथ हो गई, साउथ में 60 से 65 साउथ। ठीक है, अब ये जो वायुदाब पेटी है, इस वायुदाब पेटी का नाम है उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, और इसका नाम भी यही है, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। अब दोस्तों यहां पर आ रहे हैं उष्ण चक्रवात। अब ये वाला जो जोन है ये टेम्परेट है, टेम्परेट का मतलब शीतोष्ण है, यहां पे टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है, तो यहां पर जो चक्रवात आते हैं वो होते हैं शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात, यहां पर भी आते हैं शीतोष्ण चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति विशेषतर होती है ध्रुवीय वाताग्र के बनने से, ध्रुवीय वाताग्र के बनने से। यहां पे भी वही सेम, ध्रुवीय वाताग्र के बनने से, वाताग्र के बनने से। अब यहां नया शब्द आया है कि वाताग्र क्या होते हैं। तो वाताग्र क्या होते हैं दोस्तों, जब भी दो भिन्न वायु राशियां, एक ठंडी और एक गर्म, जब आपस में टकराती हैं तो टकराने से वाताग्र बनते हैं। वाताग्र के सहारे या वाताग्र के तल के सहारे किन की उत्पत्ति होती है, मोस्टली शीतोष्ण चक्रवातों की, और वो भी किन चक्रवात, किन वाताग्र के सहारे, ध्रुवीय वाताग्र के सहारे। तो दोस्तों ये तो हमने जान लिया कि चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात। अब हम ये बात करते हैं कि हमारा ये जो चक्रवात है रेमल चक्रवात, ये रेमल चक्रवात कैसे उत्पन्न हुआ है, कहां आ रहा है। ये रेमल चक्रवात जो है ये बंगाल की खाड़ी का चक्रवात है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि बंगाल की खाड़ी में ही भारत में चक्रवात आते हैं, ये अरब सागर में भी आते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में मोस्ट ऑफ द साइक्लोन है भारत में वो बंगाल की खाड़ी में आते हैं। और उसकी एक वजह है अप्रैल मई माह में महासागरीय यानी बंगाल की खाड़ी का गर्म होना। ठीक है, ध्यान रखना है। क्या होता है, मान लेते हैं ये सागर तट है, ये सागर तट है, और ये इधर है पानी, ये बंगाल की खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी क्या होता है, यहां पे अल नीनो के इफेक्ट के कारण, अल नीनो के इफेक्ट के कारण अप्रैल मई माह में, अप्रैल मई माह में गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, और गर्म जल आसानी से एवोपरेट होता है यानी वाष्पीकृत होता है। गर्म जल आसानी से वाष्पीकृत होता है। अल नीनो क्या है, एक अलग वीडियो में हम अल नीनो के बारे में अच्छे से जानेंगे कि अल नीनो क्या है। अल नीनो की एक सिस्टर भी है, अल नीनो की सिस्टर को कहा जाता है ला नीना। तो एल नीनो को भी हम जानेंगे, ला नीनो को भी हम जानेंगे, लेकिन अलग वीडियो में। यहां पे सिर्फ अभी इतना याद रखिए कि अल नीनो और ला नीना प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर जन्म लेती हैं। तो ये अल नीनो जलधारा है, अप्रैल मई माह में ये हिंद महासागर, पूर्वी हिंद महासागर में पहुंच जाती है और बंगाल की खाड़ी के पानी को गर्म कर देती है। यहां से ये गर्म जल वाष्पीकृत जल्दी हो जाता है और यहां पे निम्न दाब भी बन जाता है। किन की वजह से, यहां निर्मित होती हैं संवहन पवनें प्लस आर्द्रता, नमी। और ये आर्द्रता जो होती है, ये जो नमी होती है, चक्रवातों के लिए फ्यूल के रूप में काम करती है, ईंधन के रूप में काम करती है। तो यहां संवहन पवनें और आर्द्रता है, और ये वायुमंडल में पहुंचकर क्या बादलों का निर्माण करती हैं, बादलों का निर्माण करती हैं। और यहां से धरातलीय ठंडी हवाओं से मिलकर ये या धरातलीय ठंडी हवाएं शुष्क हवाओं से मिलकर यहां पे चक्रवातीय कंडीशन का निर्माण कर देती हैं। और ये चक्रवात महासागर से उठकर तटों की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और तटों तक पहुंचते पहुंचते ये चक्रवात क्या होने लगते हैं, क्षीण पड़ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही अब सागर के ऊपर रहते
रहते हैं तो सागर के ऊपर इन्हें नमी बनी रहती है, इनमें नमी बनी रहती है, क्योंकि नमी जो होती है इनमें किसका काम करती है? फ्यूल का काम करती है, ईंधन का काम करती है आर्द्रता। लेकिन जैसे ही ये तटों की ओर पहुंच जाते हैं, तटों की ओर पहुंचने पर ये क्षीण हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि तटों पर आते ही इन्हें आर्द्रता मिलना बंद हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मई 2024 में रेमल जो चक्रवात है ये हमारे भारत में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होकर अभी जबरदस्त तरीके से अपने पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में जबरदस्त कहर बरपा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश है, बांग्लादेश को भी एक प्रभावित कर रहा है और इससे जो बादलवाही है वो म्यांमार तक इसका असर देखने को मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपने जाना किस प्रकार से चक्रवात आते हैं, चक्रवात के कितने प्रकार होते हैं और रेमल जो चक्रवात है ये नाम किसने दिया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह के एक और नए वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। कंटिन्यू साथ रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।